नमस्ते। आज का मुद्दा सीधे हमारी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। एक वक्त था जब पेट्रोल भरवाते समय मीटर की तरफ देखना उतना डरावना नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही दाम ने 100 रुपए का वो मनोवैज्ञानिक आंकड़ा पार किया, पूरे देश में एक गहरा झटका महसूस हुआ। और इस झटके को और बड़ा बना दिया 15 मई 2026 के नए फैसले ने, जब पेट्रोल और डीजल पर सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस फ्यूल क्राइसिस का पूरा सच समझते हैं। सबसे पहले उठता है वो सवाल जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, कांग्रेस या बीजेपी। आखिर दाम बढ़ाए किसने ज्यादा? चारों तरफ बस एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है ना? एक पार्टी दूसरी पर आरोप लगाती है। लेकिन यहां पॉलिटिकल शोर शराबे से दूर हटकर हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, डेटा और नंबर्स के जरिए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि असल जिम्मेदारी किसकी बनती है। तो शुरू करते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन से, जहां हम पिछले 2 दशकों के ट्रैक रिकॉर्ड्स खंगालेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं कांग्रेस के कार्यकाल पर, यानी 2004 से 2014 तक के डेटा पर। 2004 में पेट्रोल था लगभग 33 रुपीज 71 पैसे। फिर 2008 तक ये 50 रुपए के पार गया, 2012 में 65 और 2014 आते आते ये फिगर 71 रुपए 51 पैसे तक पहुंच गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो इन 10 सालों के अंदर पेट्रोल की कीमतों में लगभग 111% का बहुत बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। ये सच में एक मैसिव जंप था। अब इस भारी उछाल पर उस वक्त की सरकार का अपना एक तर्क भी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उस दौर में पूरी दुनिया में एक भयंकर ग्लोबल ऑयल क्राइसिस चल रहा था, और उनका मानना है कि जनता को इस शॉक से बचाने के लिए ही उन्होंने सब्सिडीज और ऑयल बॉन्ड्स का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया। ये उनका तरीका था इन तेजी से बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बीजेपी के कार्यकाल का डेटा देखते हैं। 2014 में जहां कीमत 71 रुपए 51 पैसे थी, वहीं 2018 में ये 80 रुपए के पार निकल गई। लेकिन असल झटका लगा 2021 में, जब पेट्रोल ने पहली बार 100 रुपए के बैरियर को तोड़ दिया और 110 रुपए के ऑल टाइम हाई को टच कर लिया। हालांकि 2022 में ड्यूटी कट्स की वजह से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन 2026 आते आते कई शहरों में दाम 100 से 112 रुपए के बीच स्थिर हो चुके थे। ये एक ऐसा फेज था जहां कीमतें उस लेवल पर पहुंची जो देश ने पहले कभी नहीं देखा था। यहां पर मौजूदा सरकार का पक्ष जानना भी उतना ही जरूरी है। बीजेपी का क्लियर तर्क यह है कि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कई ग्लोबल वॉर्स और क्रूड ऑयल क्राइसिस जैसी स्थितियां पैदा हुई हैं, और इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संकटों के अभूतपूर्व दबाव की वजह से घरेलू बाजार में फ्यूल की कीमतें इस ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गईं। तो अगर इन दोनों एरास को साइड बाय साइड रखें तो नतीजा क्या निकलता है? बड़ा सिंपल है। एक तरफ कांग्रेस का दौर है, जहां हमने पेट्रोल की कीमतों में सबसे बड़ा परसेंटेज जंप देखा, लगभग 111% का, और दूसरी तरफ बीजेपी का दौर है, जहां परसेंटेज जंप भले ही कंपैरेटिवली कम हो, लेकिन असल कीमत ने अपनी चरम सीमा को छुआ और देश ने हिस्ट्री में पहली बार पेट्रोल को 100 रुपए के पार जाते देखा। सच तो यह है कि महंगाई की मार दोनों ही दौरों में रही है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, द ट्रिगर, यानी मई 2026 का वो प्राइस हाइक जिसने अचानक सब बदल दिया। 15 मई 2026 एक ऐसा दिन जब 3 रुपए प्रति लीटर के इजाफे ने सबको एक नया और तेज झटका दिया। बड़े शहरों का हाल देखिए। दिल्ली में दाम 100 रुपए के पार है, मुंबई में 110 से ऊपर, कोलकाता सबसे आगे निकल गया 112 रुपए के पार, और चेन्नई में भी लोगों को 107 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। पूरे 49 महीनों तक कीमतें शांत थीं, और फिर अचानक आई इस बढ़ोतरी ने देश भर में चिंता की लहर दौड़ा दी। लेकिन सवाल उठता है, इस अचानक आई तेजी का स्पेसिफिक ग्लोबल ट्रिगर था क्या? जवाब एक सिंगल नंबर में छुपा है, $113 पर बैरल। असल में ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए तनाव ने क्रूड ऑयल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। जो क्रूड ऑयल पहले $69 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो सीधे उछलकर $113 पर बैरल के पीक पर चला गया। ऑयल कंपनीज, जो पिछले काफी वक्त से नुकसान सह रही थीं, उनके लिए अचानक आए इस भारी दबाव को बर्दाश्त करना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो गया। और जब भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय झटके लगते हैं, घरेलू राजनीति तो शुरू होनी ही है। ऑपोजिशन का हमला सीधा और तीखा है कि एक बार फिर आम आदमी की जेब काटी गई है। वहीं सरकार का डिफेंस एक तुलनात्मक एंगल लेता है। उनका कहना है कि अगर बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो भारत में दाम का इजाफा अभी भी काफी कम है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि पूरी सच्चाई इन्हीं दो बयानों के बीच कहीं झूल रही है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे बड़े खुलासे की तरफ बढ़ते हैं, द हिडन गेम ऑफ टैक्सेस, यानी
टैक्स का वो बड़ा खेल जो अक्सर छिप जाता है। कभी सोचा है कि पेट्रोल पंप पर हम जो इतनी बड़ी रकम देते हैं वो आखिर जाती कहाँ है? इसका हिसाब किताब लिटरली हैरान करने वाला है। बेस फ्यूल कॉस्ट यानी असल तेल की कीमत सिर्फ 55 से 60 रुपए के बीच होती है बस। लेकिन इस फाइनल प्राइस का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, लगभग 35 से 40 रुपए, सीधे सेंट्रल टैक्स और स्टेट वीएटी में चला जाता है। और फिर उसके ऊपर से जुड़ता है डीलर कमीशन। इसका मतलब है कि हमारे फ्यूल बिल का एक भारी भरकम हिस्सा दरअसल सीधे सरकारी खजाने में जा रहा होता है। अब मजेदार बात यह है कि इस टैक्स को वसूलने के तरीके दोनों सरकारों के बिल्कुल अलग रहे हैं। कांग्रेस ने अपने टाइम में सब्सिडीज देकर आर्थिक बोझ को सीधे भविष्य पर डाल दिया था, जिसे हम ऑयल बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने एक अलग अप्रोच ली। जब ग्लोबल ऑयल सस्ता था तब उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी और बाद में जब जनता और महामारी का दबाव बढ़ा तो मजबूरन ड्यूटी कट्स किए। दोनों ही रणनीतियों ने हमारी अर्थव्यवस्था पर अपने अपने गहरे निशान छोड़े हैं। और इस सब का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? हमारा आखिरी हिस्सा इसी पर फोकस करता है, द कॉमन मैन्स बर्डन, यानी आम जनता पर पड़ने वाला असर। देखिए, जब फ्यूल महंगा होता है ना, तो बात सिर्फ गाड़ी की टंकी फुल कराने तक नहीं रुकती। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। फ्यूल की कीमत बढ़ती है तो तुरंत सामान लाने ले जाने का यानी ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी का खर्च बढ़ जाता है। उसके ठीक बाद जब मंडियों में सब्जियां और रोजमर्रा का सामान पहुंचता है तो वो भी महंगा हो चुका होता है। और इसका फाइनल रिजल्ट होता है आम महंगाई। एक अकेला पेट्रोल का दाम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की कीमतों को ऊपर खींच लेता है। और इस चेन रिएक्शन की मार सबसे ज्यादा किस पर पड़ती है? सोचकर देखिए, ओला और उबर चलाने वाले ड्राइवर्स पर, पूरे दिन सड़क पर रहने वाले डिलीवरी वर्कर्स पर, उन किसानों पर जिनके ट्रैक्टर्स डीजल पर चलते हैं, और ऑफ कोर्स उस मिडिल क्लास ऑफिस वर्कर पर जिसका पूरा मंथली बजट इन्हीं उतार चढ़ाव के बीच फंस कर रह जाता है। ये वो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी इस आर्थिक बोझ के तले सबसे बुरी तरह दबती है। तो इस पूरे विश्लेषण से क्या समझ आता है? एक बात एकदम क्लियर है, ये लड़ाई सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की नहीं है, जैसा अक्सर टीवी डिबेट्स में दिखाया जाता है। बिल्कुल नहीं, ये दरअसल एक बहुत ही जटिल जाल है जिसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स का तनाव, क्रूड ऑयल के प्राइसेस का उतार चढ़ाव और देश के अंदर लगाए जाने वाले भारी भरकम टैक्सेस शामिल हैं। और ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि एक आम आदमी फ्यूल के लिए कितना चुकाएगा। तो चर्चा के अंत में सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल हम सबके सामने वही आकर खड़ा हो जाता है। क्या 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल अब वाकई एक नई सच्चाई बन चुका है? क्या इस महंगे दौर को अपना नया नॉर्मल मानकर आगे बढ़ना ही अब एकमात्र विकल्प बचा है? उम्मीद है इन फैक्ट्स और डेटा ने इस पूरे फ्यूल क्राइसिस पर एक नया और साफ नजरिया दिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और दिलचस्प और जरूरी मुद्दे के साथ जल्द वापस लौटेंगे। अपना ध्यान रखिएगा।